So very good afternoon to you all, and today we will study about defects of vision. One defect we have a study yesterday, okay, that is myopia, and today we will discuss on hypermetropia. So before starting the topic hypermetropia, I want to ask from all students that what is myopia? In myopia, what happens? तो चलिए मैं इनका very good. A person is not able to see the distant object. Very good. And what is the cause of myopia? Very good. Due to elongation of eyeball, and second is decrease in focal length of the eyelid. है ना बच्चे मेरे? फोकल लेंथ का डिक्रीज कर जाता है, जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि पावर ऑफ आई लेंस गेट इंक्रीजेस, क्योंकि फोकल लेंथ यदि डिक्रीज कर गया इसका मतलब कन्वर्जिंग पावर बढ़ गया, है ना मेरे बच्चे? देखो एक बच्चा जम्हाई लेते हुए बोला यस सर, है ना? अभी लगता है तुरंत उठा है। Now hypermetropia. Very good धीरज। हाइपरमेट्रोपिया का दूसरा नाम है लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस, इसमें क्या होता है भाई कि व्यक्ति को नजदीक का नहीं दिखता है। उसके पीछे भी कारण है। मैंने आपको बताया है कि आप कुछ भी देखते हैं, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट, तो लेंस क्या करता है, उसका इमेज एनी हाउ रेटिना पे बनाएगा। When image will be formed on retina, then only our brain will understand about the object. Okay? Because when image is formed on retina, then its signal passes through optic nerve to brain. यानी रेटिना पे जब बनता है इमेज, तो ऑप्टिक नर्व से वो सिग्नल कहाँ जाता है बच्चे? ब्रेन में। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ऑब्जेक्ट यदि ऐसा है तो रेटिना पे इमेज उल्टा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। हाँ, ब्रेन उसको आपको समझ में देता है कि वो सीधा है। इसका सीधा करने का काम ब्रेन का, क्योंकि रियल इमेज ना बन रहा है बच्चे। ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज इधर बन रहा है, इसका मतलब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है ना? तो लेंस का काम है कि एनी हाउ the image of object must be focused on retina. Okay? And if there is any type of defect in eyelid, then two cases may arise. One, if the converging power of lens will increase, means यदि
लेंस का कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाएगा तो इमेज विल बी फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। ठीक, जो कि कल हमने पढ़ा था, दैट इज शॉर्ट मायोपिया, है ना बच्चे, मायोपिया। और उसका नाम शॉर्ट साइटेडनेस इसीलिए पड़ा क्योंकि इमेज इज फॉर्म्ड एट शॉर्ट डिस्टेंस। ये अलग बात है कि आपको दूर का नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है मैं बता दे रहा हूं। क्योंकि दूर में कोई अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसका रे क्या होगा, क्योंकि इसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई है तो स्वाभाविक है यही मुड़ जाएगा। हाँ, नजदीक लाने पे क्या होगा कि रे थोड़ा सा आगे जाके इंटरसेक्ट करेगा, इसलिए दूर अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा नजदीक लाने पे वो दिख पाता है। लेकिन हम लोग अगर क्या करें कि चूंकि इसका कन्वर्जिंग पावर बढ़ गया, कन्वर्जिंग पावर बढ़ गया, आई एम डिस्कसिंग अबाउट मायोपिया नाउ, ओके। मैं कल का रिकैप कर रहा हूं, ये नहीं कि कंफ्यूज कर जाइएगा कि हेडिंग है हाइपरमेट्रोपिया, मैं मायोपिया के बारे में बोल रहा हूं। तो चूंकि इसका कन्वर्जिंग पावर बढ़ गया है तो मैं क्या करूंगा, इसका कन्वर्जिंग पावर घटाऊंगा। कन्वर्जिंग पावर घटाने के लिए क्या करूंगा, डाइवर्जिंग लेंस लाऊंगा, डाइवर्जिंग लेंस लाऊंगा। और डाइवर्जिंग लेंस कौन है, कॉनकेव। गुड। तो कुछ बातें आपको कोई भी डिफेक्ट में याद रखनी है। पहला, वो डिफेक्ट है क्या, जैसे मायोपिया है क्या, तो अ पर्सन इज अनेबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। दूसरा, कॉज, कॉज क्या है, तो कॉज ठीक ही बोला एक बच्चे ने, एलोंगेशन ऑफ आई बॉल। आई बॉल के एलोंगेशन से क्या होता है, ये बढ़ गया अगर तो डिस्टेंस रेटिना और लेंस में बढ़ जाता है, ठीक है, जिसके कारण इमेज रेटिना पे नहीं बन पाता। एंड द सेकंड इज डिक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ द आई, दिस इज द कॉज, दीज आर द कॉज। एंड हाउ वी कैन करेक्ट इट, वी कैन करेक्ट इट बाय यूजिंग कॉन्केव। तो ये तीन पॉइंट आपको ध्यान में रखना है और प्लस रे डायग्राम आपको बनाना। इसके बाद एक मैं डिफेक्ट ऑफ विजन से रिलेटेड न्यूमेरिकल पे भी चर्चा करूंगा, ओके। तो दिस टॉपिक is of yesterday, that is myopia, and today we will study about hypermetropia. इसलिए मेरे प्यारे बच्चे कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, ओके। हाँ, नाउ हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है मेरे बच्चे कि दूर का देखने का तो देख लेता है, ठीक है, दूर का तो देखने का देख लिया प्रेम से, है ना, ये रे आ रहा है ऑब्जेक्ट का, ओके, आराम से ये देख ले रहा है, ठीक, देख रहा है। लेकिन जैसे नजदीक आता है ये ऑब्जेक्ट, है ना, तो क्या होता है, ये बाहर चल जाता है, इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बाहर चल जाता है। अब फिर प्रॉब्लम, बनना है तो एनी हाउ रेटिना पे बनना है, और बन कहाँ रहा, बन रहा है बिहाइंड रेटिना। इसलिए मैंने पहले भी बोला था कि जिस व्यक्ति को विजन में डिफेक्ट है तो इट मीन्स वो ब्लाइंड नहीं है, वो अंधा नहीं है। जब तक लेंस के डिफेक्ट होने से नहीं, मेनली ऑप्टिक नर्व, रेटिना, ये वगैरह का रप्चर होने से ही ब्लाइंडनेस होता है। अदरवाइज लेंस के डिफेक्ट होने में ब्लाइंडनेस नहीं होता, क्योंकि उसको तो ऑपरेट करके न्यू लेंस लगाया जा सकता है ना। तो यहाँ पर बन गया पीछे, इसलिए आप देखते होंगे कि जो बहुत ओल्ड एज के व्यक्ति रहते हैं वो थोड़ा दूर करके पढ़ना चाहते हैं। क्यों चाहते हैं, क्योंकि दूर करने से शायद कुछ हद तक ये वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ आ जाए,
है ना। देखो यही है फिजिक्स। बहुत सारे लोग फिजिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट जानकारी नहीं है लेकिन कर रहे हैं। मैं हमेशा ये बात बताता हूँ आपको कि जो भी हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद नहीं हो रहा है, जो हो रहा है उसको हम लोग लॉजिक दे, समझ गए। ऐसा नहीं कि आज आप पढ़ लिए फिजिक्स और अब आप अपने दादी माँ को बताइएगा कि देखो अगर नजदीक का नहीं दिखता है तो थोड़ा दूर करके, तो वो खुद कर रही है ना बच्चे। हाँ हाँ, ऋषभ की दादी और दादाजी तो जरूर हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित हो गए, हो सकता है ना जी। हम्म। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अभी मैं क्या देख रहा हूँ कि लेंस का कन्वर्जिंग पावर कम गया है, तो मैं क्या करूंगा, कन्वर्जिंग पावर बढ़ाऊंगा, है ना बच्चे। तो कन्वर्जिंग पावर बढ़ाने के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल करेंगे, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स बढ़ाना है ना भाई, कन्वेक्स कन्वर्जिंग लेंस। यानी हाइपरमेट्रोपिया में क्या इस्तेमाल होता है, कन्वेक्स लेंस। क्यों भाई, क्योंकि ये रे जो यहाँ आ रहा है उसको पहले ही थोड़ा मोड़ देगा ये, है ना। ये जो यहाँ जा रहा है इसको थोड़ा पहले ही मोड़ देगा, पहले ही थोड़ा कन्वर्ट कर देगा, और उसके बाद ये लेंस तो अपना जो करेगा तो वो मेंटेन हो जाएगा और इंटरसेक्शन जो होगा वो रेटिना पे ही होगा। ओके ओके बच्चे, ये डायग्राम आप समझे। हाँ बोलिए, समझ गए। चलिए तो अच्छा, यहाँ पर भी कॉजेज जान ले भाई, कॉज क्या है। तो यहाँ पर कॉज हो जाता है ये कि आई बॉल बहुत ज्यादा शॉर्ट हो जाता है, उसमें आई बॉल बड़ा हो गया था जिसके कारण इसकी दूरी, जैसे आई बॉल मान लिया, फिर देखो बैक जा रहे हैं, कंफ्यूज नहीं हो जाना, मायोपिया में जा रहा हूँ। आई बॉल अगर बड़ा हो गया तो ऐसे वो थोड़ा ही बड़ा होता है, हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाते उतना, लेकिन हाँ, तो लेंस क्या होगा, थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाएगा। लेंस अगर इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन इसमें क्या हो जाता है, आई बॉल शॉर्ट हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है तो कन्वेक्स लेंस उधर खिसक जाता है, यानी यहाँ आ गया। अब यहाँ आ गया, इट मीन अब ये दोनों की दूरी कम गई थी, इसलिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट आगे भाग गया, है ना। ठीक है, एक हो गया कॉज, आई बॉल बीइंग टू शॉर्ट। एंड सेकंड क्या होगा, उसमें हम लोग देखे थे डिक्रीज इन द फोकल लेंथ, इसमें हो जाएगा इंक्रीज इन फोकल। हाँ, इंक्रीज इन फोकल। ये दो हम लोग डिस्कस कर लिए बच्चे, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। और अब मैं डिस्कस करना चाहूंगा दैट इज प्रेस बायोपिया। एनी डाउट रिगार्डिंग मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया मेरे बच्चे? नो। आज बोर्ड ठीक दिख रहा है, मेरी आवाज ठीक जा रही है? ओके, बहुत अच्छा। मेरी आवाज कट कट के आ रही है?
It means कि आपका मोबाइल चार्ज नहीं है, ईयरफोन चार्ज नहीं है। प्रेस बायोपिया, ओके। प्रेस बायोपिया में क्या होता है? हाँ बोलो। प्रेस बायोपिया में मैं बताना चाहूंगा, ये ओल्ड क्या कहा जाए, ओल्ड साइट, यानी ओल्ड एज में ये बातें होती है, ठीक है ना। और इसमें क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी जो लेंस का होता है वो डिक्रीज कर जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी। या एक और चीज कहेंगे आप, सिलियरी मसल। याद होगा सिलियरी मसल्स कहाँ था, याद है? ये जैसे मैंने आई बनाया और ये आइरिस था बच्चे, और ये सिलियरी मसल था मेरे बच्चे, ये सस्पेंसरी लिगामेंट था, है ना। ये सिलियरी मसल्स का बड़ा काम है, बताया था ना मैंने। क्या काम है सिलियरी मसल्स का बाबू? बोलो जल्दी। साइज को एडजस्ट करता है, फोकल लेंथ, adjusting focal length to see the nearby object as well as far off object। नजदीक के साथ साथ दूर। याद आते? अरे ये सब पढ़ा है बाबू। इसको क्या बोलते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन। आई याद तब। और आज बोलता है साई मेंटेन करता है। उसी तरह से मैं बात करता हूँ नियर बाई ऑब्जेक्ट, फार ऑफ ऑब्जेक्ट की, तो आप लोग बोलने लगते हैं सर हाँ सर, अंधेरा लगने लगता है, उजाला लगने लगता है। वो आइरिस की बात, ये है आइरिस, दिस इज आइरिस। आइरिस का काम क्या है, एक बार फिर ध्यान देते हैं, बोलिए आइरिस का काम क्या है? टू रेगुलेट। ज्यादा कम नहीं, ज्यादा आएगा तो उसको कंट्रोल करेगा, कम करेगा। कम आएगा तो वो अपने को कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, कॉन्ट्रैक्ट छोटा कर लेगा, जिससे कि प्यूपिल एक्चुअली प्यूपिल के साइज को मेंटेन करता है, प्यूपिल के साइज को मेंटेन करता है टू रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द लेंस, ओके। आइरिस का फंक्शन है अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करना। सिलियरी मसल्स का फंक्शन क्या है बच्चे? फोकल लेंथ। दिस एबिलिटी इज नोन एज वेरी गुड। और जरा सा जल्दी से बोल दीजिए, परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या है मेरे बच्चे? वेरी गुड, है ना। यानी 1/16 ऑफ द सेकेंड के पहले ही कोई मैं और इमेज देख लूं तो वो कंटिन्यू दिख जाएगा, है ना। एंड दिस परसिस्टेंस ऑफ विजन, दिस परसिस्टेंस ऑफ विजन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? टू शो कंटिन्यूटी ऑफ स्टिल फोटोज, सिनेमाटोग्राफी, ओके। सिनेमा वगैरह जो देख रहे हो ना,
वो भी एक एक करके ही फोटो खींचा हुआ है, बस इतनी जल्दी क्रॉप की जाती है कि आपको लगता है कि वो कंटिन्यू है। आपके दिमाग में पहले से एक फोटो दिख रहता है और तब तक नया फोटो आ जाता है। समझ रहे हो ना? तो ये सब बात याद रखो मेरे बच्चे, और जल्दी से बता दो कि इधर जो लिक्विड होता है उसका क्या नाम है। वेरी गुड। इधर जो लिक्विड है उसका क्या नाम है? वेरी गुड खुशी। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, तो मैं यही कह रहा था प्रेसबायोपिया के बारे में। प्रेसबायोपिया, प्रेसबायोपिया, ओके। कि जनरली आप देखते हैं ओल्ड एज में बहुत सारे ऑर्गन का फंक्शन थोड़ा सा क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। तो वैसे ही आंख में भी हो जाता है कि ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है किसका, लेंस का, साथ में जो सिलियरी मसल्स की एबिलिटी है कि टू एडजस्ट द फोकल लेंथ, वो थोड़ा कमने लगता है बुढ़ापा होते। तो अब भाई एडजस्टिंग द एबिलिटी खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे कमने लगेगा। इसका मतलब उस व्यक्ति को दूर का भी नहीं दिख पाएगा, नजदीक का भी नहीं दिख पाएगा, है ना? इसलिए याद रखिएगा, प्रेसबायोपिया में मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया दोनों हो जाता है, लेकिन हम लोग प्रेसबायोपिया एक अलग नाम इसलिए दिए हैं कि दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू डिफेक्ट इन जल्दी इन सिलियरी मसल, है ना? सिलियरी मसल्स में डिफेक्ट होता है। और हाँ, आइलैंड का फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज करता है, और ज्यादा महत्वपूर्ण है सिलियरी मसल, ठीक है। और मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया का कारण है डिफेक्ट ऑफ आई, ओके। ओके मेरे बच्चे, आप कभी कभी देखते, हाँ कभी कभी आप देखते होंगे अपने दादा दादी या दादा दादी को कि उनका चश्मा जो है कुछ इस तरह का दिखता होगा, ऐसे, है ना? ऋषभ चला गया। तो ये चश्मा में क्या होता है, आप ऐसे सोचिए कि किसी दूर, हाँ, आप किसी दूर के चीज को यदि देखते हैं तो आपका आंख जो है सीधा हो जाता है, और जब नजदीक पेपर पढ़ते हैं, जैसे मेरा ही अभी गौर करो, तुम्हारे में आ रहा होगा, ये आई बॉल जो है वो नीचे हो चुका है ना बच्चे? तो इसीलिए इसको बनाया जाता है कॉन्वेक्स लेंस, और इसको बनाया जाता है कॉनकेव। यानी ये दूर को देखने में मदद करेगा, हाँ, ये दूर को देखने में मदद करेगा अपर पार्ट, और लोअर पार्ट नजदीक को देखने में मदद करेगा, ओके। ऐसे लेंस को हम लोग कहते हैं बाइफोकल लेंस, ओके ओके, यस। अब मैं लगे हाथ आपको कुछ इस डिफेक्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल की चर्चा करता हूं जो काम आएगा। आप ये ध्यान दे ले बाबू कि जब आप ये सवाल बनाएंगे इसका न्यूमेरिकल, ओके, तो पहले मैं आपको ध्यान दिलवा देता हूं, शुरुआती में बता रहा हूं, फिर धीरे धीरे हर तरह का ट्विस्ट क्वेश्चन रहेगा तो उसमें आपको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट डेवलप होगा।
लेकिन स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में बनाने का मैं बता रहा हूं, आपको कुछ टिप्स दे रहा हूं। मायोपिया, मायोपिया में क्या हो जाता है बच्चे, दूर का नहीं दिखने लगता है बच्चे, है ना। और हाइपरमेट्रोपिया में, हाँ हाँ, हाइपरमेट्रोपिया है ना। ओके, अब सुनिए, क्योंकि आप पावर ऑफ लेंस पढ़ चुके हैं और आप किसी बच्चे से पूछते हैं कि भाई तुम चश्मा जो पहने हो उसका पावर क्या है, तो पहली बात, पावर आपको निकालना ही है इसमें, पावर ऑफ लेंस। और पावर का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है 1/f, है ना। एक बात आप याद रखिएगा कि अगर पावर आपसे मांगा जाता है, पावर ऑफ लेंस, तो आप जो लेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं उस पे जो फोकल लेंथ आप लाते हैं वो सेंटीमीटर में आता है। लेकिन यहाँ जो पावर का इस्तेमाल करेंगे और उसमें जो फोकल लेंथ इस्तेमाल करेंगे, दैट विल बी मीटर, बिकॉज ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। पावर का ऐसा यूनिट क्या है बच्चे, डायोप्टर है। और डायोप्टर निकाला गया है जब फोकल लेंथ को इन मीटर लिखा जाता है ना। धीरज कुमार, धीरज, यस, वेरी गुड। तो अब ये निकालना है मुझे, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u लिख दूंगा। ठीक, अब देखो, 1/v माइनस 1/u जब मैं लिखूंगा तो उसमें ये याद रखिएगा कि हम लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे, ठीक है ना, क्या इस्तेमाल करेंगे हम। तो आपको ये ध्यान देना है कि मायोपिया में हमको दूर का नहीं दिखता है, लेकिन नॉर्मल विजन में दूर कितना होता है, दूर फार ऑफ डिस्टेंस कितना माना गया नॉर्मल विजन, हाँ बोलो ना, इन्फिनिटी। तो मायोपिया के केस में आप क्या कीजिएगा, यू में इन्फिनिटी डाल दीजिएगा, एकदम अच्छा से ध्यान रखें, यू में क्या डाल देंगे, इन्फिनिटी डाल देंगे। ओके ओके, और उसके बाद बोलेगा, एक सवाल में ये लिखा रहेगा कि a person is suffering from myopia and he is able to see the object from, मान लिया 50 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, that will be what, v। ओके, जहां से उसको दिखना चालू होगा दैट विल बी v। ओके, और उस आधार पे आप v और u के तहत आप पावर निकाल लीजिएगा 1/f। ओके, इन केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया फिर वही बात, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/, हाइपरमेट्रोपिया जब हो जाता है बच्चे तो लोग को नजदीक का नहीं दिखता। आप डॉक्टर से जाइएगा तो यही ना कहिएगा कि नजदीक नहीं दिखता है हमको भाई, हम इतना दूर करते हैं तब दिखता है। तो फिर यहां बात उठती है, नॉर्मल विजन में नियर बाय डिस्टेंस कितना है, बोलो, 25 सेंटीमीटर, जिसको मैंने आपको बताया है कि इट इज द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो मैं क्या करूंगा,
ये u के जगह, यहां भी u के जगह लिखा मैंने इंफिनिटी, मैंने बोला ना कि u के जगह इंफिनिटी इसमें लिखिएगा मायोपिया के केस। ऐसे माइनस लिखो क्योंकि सारा मैंने लेंस के एक तरफ रखा है इसलिए माइनस माना। ओके, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा कि अच्छा से माइनस। लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन इज 25 सेंटीमीटर, वो मैं यू में रखूंगा -25। ओके मेरे बच्चे, मेरे दुलारे, समझ रहे हैं? और धीरज, अब जो भी तुमको जहां से दिखेगा तुम बोलोगे सर डॉक्टर साहब मैं इतना दूर रखता हूं तो दिखता है, तो वो यहां आप जी में रखिएगा। ठीक है, तो कल मैं क्या करूंगा, या अभी भी एक दो सवाल बनवा देता हूं, अगर नहीं सवाल तो नहीं बन पाएगा क्योंकि हमारे पास अब टाइम की कमी है,